छगन आपू नाम के छोटे से गांव में अजय नाम का एक मेहनती किसान अपनी पत्नी सीमा और बेटे राजू के साथ रहता था। दिन प्रतिदिन इस जमीन की पैदावार घटती जा रही है। अब इस पर निर्भर नहीं रह सकता। चलो सीमा से बात करता हूँ। सुना, जरा आओ, कुछ जरूरी बात करनी है। बोलिए, क्या हुआ? हमारी जमीन अब उतनी उपजाऊ नहीं रही। सोच रहा हूँ कुछ समय खेती बंद कर दूं और कोई और रास्ता ढूंढूं। तो फिर गांव के जमींदार काका से मिलिए। वो नेक इंसान है, मदद जरूर करेंगे। ठीक है, मैं सुबह उनसे मिलने जाऊंगा। नमस्ते काका, एक मदद चाहिए थी। बोलो बेटा, किस बात की मदद? मेरी जमीन अब काम की नहीं रही और मैंने खेती के अलावा कुछ किया भी नहीं। तुम मेरी गांव के बाहर वाली जमीन पर काम करो। मैं बूढ़ा हो गया हूं और मेरा बेटा शहर में है। आपका बहुत धन्यवाद काका, मैं कल से काम शुरू करता हूँ। फिर अजय अपने घर जाता है। तो काका ने मदद की। हाँ, अब मैं मेहनत करके भविष्य के लिए कुछ और जमीन भी लूंगा। अगले ही दिन अजय खेत में काम करने के लिए आता है। अजय खेत में खूब मेहनत करता है और उसकी मेहनत रंग लाती है और फसल बहुत अच्छी होती है। फिर अजय उस फसल को लेके बाजार बेचने के लिए जाता है। अजय को फसल के अच्छे दाम मिलते हैं। सीमा, आज फसल अच्छे दाम में बिकी है। हम ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे और जमीन खरीदेंगे। अजय खेत में काम कर रहा था, तभी उसको एक सांप काट लेता है और अजय वहीं गिर जाता है। अजय के घर न आने के कारण सीमा और राजू परेशान हो जाते हैं। तब राजू बोला, माँ, इतनी रात हो गई, पापा अभी तक नहीं आए। सीमा चिंतित हो गई और बोली, बेटा, तुम अभी सो जाओ, कल मैं काका के घर जाऊंगी। शायद रात होने की वजह से वहीं रुक गए हों। अगले दिन सुबह होती है और सीमा जमींदार काका के घर जाती है। क्या हुआ बेटी, इतनी परेशान क्यों हो? काका, कल से मेरे पति घर नहीं आए। मैंने सोचा आपके घर पर होंगे, मगर वो यहाँ भी नहीं है। बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं रामू को खेत भेजता हूँ अजय को देखने के लिए। रामू अजय को देखने खेत आता है तो वो देखता है अजय बेहोश पड़ा है और वो भागते हुए घर जाता है और बोलता है, काका जी, अजय खेत में बेहोश पड़ा है। ये सुनते ही सीमा का हाल बेहाल हो गया और सभी अजय को देखने खेत जाते हैं। अजय को देखकर सब हैरान हो जाते हैं और जल्दी से वैद्य जी को बुलाते हैं। इसको किसी जहरीले सांप ने काटा है। घबराने की बात नहीं है, मैंने उसको औषधि लगा दी है, अब ये जल्दी ठीक हो जाएगा। फिर अजय को बिस्तर पर लिटा देते और कुछ दिन बाद वो ठीक हो जाता है।